हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विशाल तिवारी आप सभी लोग का टीएनआई के यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए आपका केवीएस का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो इसलिए आपके ईवीएस सेगमेंट को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। कुछ बहुत ही चुनिंदा टॉपिक्स को हम लोग करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। कुछ लाइनें आप लोगों के लिए हैं कि अगर आप स्वयं से हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता है। जब तक आप स्वयं से हार नहीं मान लेते कि ये मेरे से नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, तो आप स्वयं से अगर हार गए तो दुनिया में हर कोई हरा सकता है आपको। और आपने दृढ़ निश्चय आपने खुद ही कर लिया है कि मेरे को कोई नहीं हरा सकता है, तो यकीन मानिए आपको फिर वास्तव में कोई नहीं हरा सकता है। ठीक है, चलिए, ये कुछ मोटिवेशन लाइन है आप लोगों के लिए। फिर हम लोग बिना समय गंवाए अपने सेशन को शुरू करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला है, देखो ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? टॉपिक है हमारा एंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा एंट यानी चींटी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जितनी भी चींटी होती हैं रहती कहां पर है? चींटियां जहां पे रहती हैं उन चींटियों के रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं? एंट कॉलोनी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एंट कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, तो एंट की कॉलोनी में ध्यान रखना कितने प्रकार की चींटियां होती हैं। प्रत्येक एंट के कॉलोनी में 3 प्रकार की चींटियां होती हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही वैसा है जैसे क्या उसे होती हैं हनी बी की, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां होती हैं, सेम इसी पैटर्न पे होती है। तो कह रहा उनके पास कितनी होती है? वहां पर भी 3 प्रकार की वहां पे मधुमक्खियां होती थी और यहां पे क्या होती हैं? चींटियां होती हैं। तो यहां पे देखो 3 प्रकार की चींटियां कौन कौन सी हैं? एक होती है क्वीन एंट, दूसरी होती है मेल एंट और तीसरी होती है वर्कर एंट। अगर आप पिक्चर देख रहे हो तो ध्यान से पिक्चर देख के भी समझ पा रहे होगे। इसमें पिक्चर देखो, ये क्या है आपकी? ये क्वीन वाली है, यानी फीमेल आपकी क्वीन एंट है। देखो कितनी बड़ी दिख रही है और थोड़ी सी, मतलब समझ पा रहे हो ना इसको, हेल्दी टाइप की दिख रही है। ठीक है, दूसरा देखो कौन सी है? वर्कर है। बेचारी काम करते करते इतना वर्क क्या हुआ, दुबली पतली सी हो गई है, इतना काम कर रही है। और ये बेचारे देखो बीच में मेल वाले जो है, यानी कि ड्रोन वाले हिस्से वाले जो पार्ट होते हैं मेल वाले, कह रहा मेल चींटी होती है। क्या होते हैं? बीच में होते हैं, ये ज्यादा वर्किंग नहीं करते हैं बेचारे, बहुत कम पाए जाते हैं। तो ये थोड़े से क्या रह गए हैं? रानी चींटी की तुलना में क्या थोड़े से आपके हेल्दी हैं। बट ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कम हेल्दी कौन है? वर्कर वाली, क्योंकि दिन रात क्या करती है बेचारी? वही काम करती है। चलो, हम तो यानी कि अगर पता पूछेगा बताओ चींटियों में कितने प्रकार की चींटी होती हैं? 3 प्रकार की चींटी होती है। कितने प्रकार की? 3। कौन कौन सी? क्वीन, वर्कर और मेल वाले। तो आइए एक एक करके इनके फीचर को समझते हैं कि भाई इनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वीन एंट की बात करते हैं। आप बी हाइव को देख सकते हो, देखो ये है बी हाइव बेसिकली। ठीक है, सॉरी, एंट की आपकी क्या है? ये कॉलोनी है, हाइव नहीं है। एज इट इज जैसे आपकी बी हाइव होती है कुछ ऐसा ही होता है। तो यानी कि इनके पास देखो क्या कर रही है, ये वाला हिस्सा दिखा रखा है। तो अगर आप इस इमेज में देख रहे होगे तो क्या रहा है, जैसे वहां पर मधुमक्खियों में मधुमक्खी क्या करती है, कह रहा क्वीन मधुमक्खी सिर्फ क्या करती थी? अंडे देने का काम करती थी। वैसे ही यहां पर भी क्या होती है? चींटियों के अंदर एक क्वीन चींटी होती है और क्या करती है? वही अंडे देने का काम करती है। तो अगर आप यहां पे देख सकते हो, उस पिक्चर में देख पा रहे होगे, तो पिक्चर के अंदर देख सकते हो आप। ठीक है, यहां पे पिक्चर के अंदर देख सकते हो आप। देखो ये है एक क्वीन, ये देखो ये बीच में क्या है? एक क्वीन भी लगी हुई है। देखो यहां पे क्या कर रही है? अंडे देने का काम कर रही है। ठीक है, इसके सारे नीचे क्या है? देखो ये सारे के सारे अब कौन है? ये वर्कर वाले हैं सारे के सारे। कौन से वाले हैं? देखो यहां पर वर्कर वाले भी हैं। देखो, और यहां पर ये मेल है, कोई काम नहीं कर रहा है। देखो यहां से ये मेल वाला बैठा हुआ जो कोई काम नहीं कर रहा है, और इधर सब काम करने में लगी पड़ी हुई कौन सी वाली हैं? मेल वाली, आपकी फीमेल वाली वर्कर भी लगी हुई है। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आप इसका मतलब क्या हुआ? अगर पूछे कि एंट की कॉलोनी में कितनी कॉलोनी के अंदर कितनी आपकी रानी मक्खी रानी एंट होती है? सिर्फ एक रानी एंट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे कौन से? मेल वाले। कौन से आते हैं? मेल वाले एंट आते हैं बेसिकली। तो कह रहा मेल एंट जो होते हैं, ध्यान रखना,
बहुत ही कम पाए जाते हैं, वेरी फ्यू होते हैं, ध्यान से देखो, वेरी फ्यू मेल्स इन द एंट ग्रुप, यानी एंट के समूहों में, यानी कि उनकी जो कॉलोनी होती है उसमें कितने होते हैं, बेसिकली बहुत ही कम पाए जाते हैं। दूसरा, मेल एंट का कोई स्पेशल रोल नहीं है, कैसे, एज अ वर्कर, यानी वर्कर, श्रमिक के रूप में अभी बताया था, कोई काम करने वाले नहीं होते हैं। यहां पे इस पिक्चर में अगर आप देख पा रहे होगे तो ये कितना डेप्थ तक जाती हैं, कौन, इनकी कॉलोनी कैसी बनी होती है, आप इस पिक्चर में आप ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, एक व्यक्ति यहां पर दिखा रखा है कि इसकी कॉलोनी दिखा रखी है, किसकी, एंट की कॉलोनी। उसने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया था किसी व्यक्ति ने कि एंट की कॉलोनी के अंदर क्या किया था उसने, एल्युमिनियम को मेल्ट करके डाला था कि भाई देखता हूं कि उसके अंदर कैसी स्ट्रक्चर निकल के आती है मुझे। ठीक है, तो उसी एक्सपेरिमेंट से पता चला उसको क्या है भाई, देखो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर उसे दिखाई पड़ी थी। अब आप देख सकते हो कितने ऐसे भरे पड़े हुए हैं, यानी कि सारे के सारे क्या है, ये चींटियों के जाले टाइप के दिख रहे हैं पूरे के पूरे। इसमें क्या हुआ, एल्युमिनियम का पूरा पूरा हिस्सा निकाल के दिखाया रखा। अच्छा ध्यान रखना, ये चींटियों को मारा नहीं था, चींटियां पहले ही खाली कर दिया था कॉलोनी को, तब की बात है। ये चींटियों ने जब उस घर को छोड़ रखा था, उसको हटा दिया गया था, तब की बात है। उसमें क्या किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो दिखने में देखो कैसा दिख रहा है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, तो हमने बात किया था किसकी, एंट की कॉलोनी की बात किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। एंट कॉलोनी में क्या थी, अभी हमने देखा पहली जो चींटी थी वो कौन थी, रानी वाली, जो सिर्फ एक होती है, वो काम क्या करती है, अंडे देती है। दूसरे वाले कौन सी चींटी है, मेल वाले हैं, जिनका काम क्या है, कोई स्पेशल रोल नहीं है एज अ वर्कर। वो क्या होते हैं, चींटियों के समूह में बहुत ही कम होते हैं। तीसरे कौन से होती हैं, तीसरी होती है वर्कर एंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इनका काम क्या है, कह रहा देखो इनके समूह में सर्वाधिक जो चींटियां होती है कौन सी होती हैं, वो होती हैं फीमेल वाली, यानी वर्कर वाली होती हैं। उनका काम क्या है, बेसिकली इन चींटियों का जो काम होता है फूड को कलेक्ट करने का काम। राशन जो कलेक्शन है वो कौन करेगी, राशन को लेके आने का काम कौन करेगी, करे वो आपकी वर्कर भी करेंगी। ठीक है, दूसरा कॉलोनी निर्माण का काम कौन करेगी, कॉलोनी बनाना भी तो है, तो कॉलोनी बनाने का काम कौन करती है, यही वाली आपकी वर्कर भी करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा एक और काम करती हैं, अंडे जो दिया है, अंडे से जो बच्चे बनेंगे उसकी देखभाल कौन करेगी, यही वर्कर भी करती हैं। ठीक है, देखो कितना सारा काम कर रही है वर्कर भी। कह रहा मतलब इन कार्यकर्ता चींटियों के बिना तो क्या होता, इन लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता, समझ जाओ। ठीक है, तो कोई भोजन ना, तो कोई भोजन का इकट्ठा होता और ना ही क्या होता, कॉलोनी का निर्माण होता। हम किसकी बात कर रहे हैं, चींटियों की बात कर रहे हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आपका आता है जैसे कि अगर मान लो आपको चींटी काटती है तो क्यों आपको जलन होने लग जाती है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी किसी व्यक्ति को चींटी काटती है तो ध्यान रखना क्या होता है, चींटी काटने पर हमारी बॉडी के अंदर ये एक एसिड रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड निकालती हैं। ध्यान रखना, यानी कि ये हमारे शरीर में क्या डाल के चली जाती हैं, फॉर्मिक अम्ल को रिलीज करके चले जाते हैं, जिससे हमें क्या होती है, उस अंग पर जलन होने लग जाती है। तो अगर पूछे कि बताओ चींटियां अगर हमें काटती हैं, चींटियां काट ले, ततैया काट ले या फिर मधुमक्खी काट ले, तो हमें जलन क्यों होती है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में एक एसिड रिलीज करती हैं जिसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होती है, हमें बार बार जलन होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर। अब देखो एक और बात ध्यान रखना कि जैसे चींटियां, आपने देखा होगा चींटियों को, चींटियां जब चलती हैं, मान लो एक चींटी ये है, ठीक है, जब चींटियां ये कम्युनिकेट कर रही हैं बेसिकली, तो आपस में आगे पीछे जब चलती हैं, देखो यहां से एक चींटी आगे बढ़ रही है, ऐसे चींटी आगे बढ़ रही है, तो होता क्या है, कई बार देखो कई लोग इतने खाली होते हैं कि बाहर से बाहर क्या करते हैं, उन चींटियों का रास्ता रोक लेते हैं। यहां पे अपने उंगली लगा लेंगे बेचारे, इतने खाली बैठे होते हैं कि उंगली का क्या करने हैं, वहां पे रास्ता रोक रहे हैं बेचारी चींटियों का। तो चींटियों को देखा होगा क्या करती हैं, जैसे आप रास्ता रोकोगे तो क्या करेंगे, ऐसे घूम करके जाएंगे। तो अगर एक चींटी अगर इस रास्ते से घूम करके जाती है तो बाकी सारी चींटियां भी क्या करेंगे, इसी रास्ते से फॉलो करते हुए जाएंगे। तो हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी चींटियां वॉकिंग करती हैं अपने साथ में, मतलब अगली वाली जो सबसे फ्रंट वाली चींटी वो क्या करेगी, कुछ केमिकल रिलीज करेगी, उस केमिकल को पीछे वाली चींटी क्या करेगी, सूंघ करके उसको रास्ते को क्या करती है, फॉलो करती है। बात में तो चींटियां जब भी समूह में चलती हैं तो क्या करती हैं, एक साथ चल रही हैं, और जब भी चल रही हैं क्या कर रही हैं, कुछ केमिकल रिलीज करती हैं ताकि पीछे वाली चींटी क्या करे, उसका अनुसरण करते हुए आए।
बात समझ आई? वो ये नहीं दिखती कि सामने क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है। अगर उन्हें समझ में आ गया कि मुझे ये रास्ता फॉलो करना है तो यही रास्ता फॉलो करना होता है। अब बात समझ में आई? तो ये होता है, कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। आइए जरा हम इनके कुछ क्वेश्चंस को भी करते हैं जरा, कि क्या हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, आपके एग्जाम में हो सकते हैं आ जाए, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जैसे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंट्स, चींटियों के बारे में कुछ कथनों पर विचार करिए आप। जैसे कह रहा है एवरी एंट कॉलोनी हैव वन क्वीन एंट दैट ले एग्स, कह रहा है प्रत्येक चींटियों के कॉलोनी के अंदर एक रानी चींटी होती है जो क्या करती है, अंडे देती है। ये बात बिल्कुल सही, अभी बताया भी था कि क्या होती है, जैसे मधुमक्खी होती है वैसे ये भी होती है। तो इनके भी ग्रुप में क्या होती है, सिर्फ एक रानी होती है और क्या करती है, वो अंडे देती है। बाकी सब क्या होते हैं, वर्कर, और नहीं तो क्या होते हैं, मेल होते हैं, ठीक है। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स एंट, बिल्कुल सही बात है, कुछ ही क्या होते हैं, फ्यू मेल एंट होते हैं। और तीसरे वाले कौन से, देखो मेल एंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉलोनी, नहीं भाई मेल एंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, कौन से हैं, वर्कर एंट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मेल वाले नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंट इन द कॉलोनी आर वर्कर एंट्स, बिल्कुल सही बात है। डी तो बिल्कुल सही है, आपका सी गलत था, बी भी सही था और ए भी सही था। अच्छा ई वाला देख लो, मेल एक्ट्स कलेक्ट फूड, देखो मेल वाले एंट कलेक्ट फूड नहीं करते, कौन करती हैं, वो वर्कर होती हैं, वही क्या करती हैं, फूड का कलेक्शन करते। तो इसका मतलब कौन सा सही हुआ, ऑप्शन ए सही है, बी सही था और डी सही था। तो ए बी डी दे चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे इसके। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि चींटियों के बारे में कुछ उपयुक्त लक्षण पहचानिए। ओनली द क्वीन एंट लेज एग, भाई सिंपल सी बात है, कह रहा है क्वीन एंट क्या करती है, अंडे देती है, बात बिल्कुल सही है। द मेल एंट हैव नो स्पेशल रोल एज अ वर्कर, बिल्कुल सही बात है, इनका कोई रोल नहीं होता एज अ वर्कर, ये काम ही नहीं करते, मेल वाले तो आराम फरमाते रहते हैं। ऑल फीमेल एंट्स ले, नहीं ऑल नहीं करती, कौन करती है बेटा, सिर्फ आपकी क्वीन वाली जो होती है वही क्या करती है, अंडे देती है। इसका मतलब कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अगला कह रहा है वर्कर एंड लुक फॉर दी फॉरवर्ड एंड ब्रिंग इट टू एंट कॉलोनी, नहीं भाई वर्कर एंड क्या करती हैं, फूड को देखती हैं और क्या करती हैं, कॉलोनी में लेकर के आती हैं, बिल्कुल ये तो सही बात है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ए बी और डी, कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए बी और डी दे चेक कर लो कौन सा है। देखो सी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए बी डी, क्लियर है। तो ये थे कुछ आपके क्या एंड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके लिए थे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो ये एक टॉपिक था जो आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, उपयोगी साबित हो सकता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में और भी कुछ धमाकेदार ऐसे ही कुछ चुनिंदा टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें। तब मिलते हैं फिर अगली सुबह नए कंटेंट के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि।